तो भाई लोग कैसे हो। आज फिर नई कहानी लेके आया हूँ। 12 घंटे। मरने के बाद भी इंसान को उन चीज़ों की उतनी आवश्यकता होती है जितने की जीवित रहने पर थी। अगर आज के युग में ये बात कही जाए तो लगेगी अटपटी और विचित्र सी, लेकिन ये सच है कि आज भी कुछ लोग इस रूढ़िवादी मान्यताओं से खुद को मुक्त नहीं कर पाए हैं। लाश को दफनाते हुए कुछ कीमती वस्तुएं भी लाश के साथ दफना दी जाती है। ही ही ही। मुर्दों को उन वस्तुओं की आवश्यकता हो या ना हो, पर इन भयानक चूहों को उस कब्र की तलाश अवश्य रहती है जिसे ये जल्दी ही ढूंढ लेते हैं। और ही आ गए मेरे जबाज। ची 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 ची। हा हा हा। खोदाए कब्र, देखूं क्या लाए हैं मेरे हीरो। सोने के सिक्के। हा हा हा। वाह मेरे शेरो, आज तो मोटा हाथ मार लाए। हा हा हा। सोने के सिक्के और आभूषण भी। हा हा हा। इस अनोखे चोरों को ट्रेन करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा है, लेकिन अब ये उस वक्त की कीमत चुका रहे हैं। अब इस सारे कीमती सामान को भी अपने संग्रहालय में रख दूं। एक दिन यही दौलत मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाएगी। हा हा हा। ये संध्या अभी तक क्यों नहीं लौटी, देखना होगा। लेकिन बाहर निकलते ही उफ, यह क्या। कौन हो तुम? पीटर, यही है वो साला करोड़पति भिखारी। कौन हो तुम? तू ही लाल कृष्ण है ना? मुझे जाल में क्यों बंद किया है कुत्ते? पहले पीटर से बदजुबानी का इनाम ले साले बुढ़े। क्या चाहते हो तुम लोग? बताएंगे, लेकिन पहले तू सुन ले। अगर हमसे झूठ बोला तो बहुत पछताएगा। तेरी बेटी शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ती है, यह सच है ना? लेकिन तुम ये सब कैसे? हम तेरी बेटी से कोई सरोकार नहीं। हमें तेरा वो खजाना चाहिए जो कई सालों से तेरे म्यूजियम में पड़ा सड़ रहा है। खजाना? चौंक मत बूढ़े, हमें जल्दी से उस खजाने का पता बता। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास ऐसा कोई खजाना नहीं है। अगर होता तो मैं इतना पागल नहीं कि यहाँ जंगल में फटे हाल जिंदगी बिताता। मुझे जाल से बाहर निकालो और यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। हराम ज्यादा धमकाता है। तड़ाक। उफ। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। विक्टर, ब्रिगेंजा, तुम दोनों इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो। मैं भी यही कहने वाला था। खजाना यहीं कहीं छिपा रखा होगा इस हरामी ने। थोड़ी देर बाद, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इसी से पूछो, वरना हड्डी पसली कर दो साले की। जीवन खाल उधेड़ दे उल्लू के पट्टे की। सहसा लाल कृष्ण के होठ विचित्र अंदाज में गोल हुए। और यह क्या कर रहा है? पता नहीं। ची 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 ची। चूहे ही चूहे। उफ नो। चूहे की फौज ने चारों को घेर लिया। पीटर, ओह आह। पीटर हलक फाड़ कर चिल्लाया, भागो। हा 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 हा। ची ची ची। अगले दिन शाम को मैं उस बुढ़े को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीटर, भूत छुड़वा दूंगा साले पर। एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो। नहीं, उस बुढ़े के बारे में मैंने अपनी क्लास फेलो संध्या के मुंह से सुना है। वह सनकी है विक्टर। भूत छोड़ देगा तो वह साला मर जाएगा। फिर खजाने का पता कैसे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? संध्या से। जब संध्या से ही पूछना है तो फिर उसे ले आते हैं यहाँ। चलो, तय रहा। हम में से किसी की भी हिम्मत अब उस बुढ़े के निवास पर जाने की तो होगी नहीं। यही ठीक रहेगा। लेकिन आज ही उस बुढ़े को सबक सिखाने का भी तरीका अब मेरी समझ में आ रहा है। उसकी बेटी को। हा हा हा। और उसी शाम। उफ, न जाने कब छोड़ेंगे यह मनहूस जगह बाबूजी। कॉलेज से इतनी दूर, हर वक्त खतरा ही खतरा। तभी खड़ाक। ओह आह। हा हा हा। हा हा हा। पीटर, ले चलो इसे पुरानी हवेली में। नहीं, छोड़ दो मुझे पीटर। यह क्या मजाक है? पुरानी हवेली पहुंच कर बताएंगे। मौसम एकाएक गरज उठा। कड़कती बिजली की आवाज़ों में दम तोड़ती गई संध्या की चीखें। बाबूजी बचाओ बचाओ, आह छोड़ो मुझे। चल इधर। आह, क्या चाहते हो तुम? बताता हूँ। संध्या, तुम्हें याद है उस दिन
जब उस दिन कॉलेज में विचित्र व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पर चर्चा चल रही थी, तो तुमने अपने बाबूजी के म्यूजियम का जिक्र किया था, जहाँ कई वर्षों से जोड़ी गई उनकी धन दौलत आज करोड़ों की है। ओह, तो उस दौलत को पाने की लालच में ही तुम कमीने हो गए हो। लेकिन तुम्हें बता दूं पीटर, उनकी दौलत में से एक पाई भी तुम ना पा सकोगे। तुम हमें उस जगह का पता बताओगी? हरगिज नहीं। उस दौलत के एक एक सिक्के में बाबूजी की जान बसी है। उस दौलत का एक सिक्का मैं भी नहीं ले सकती पीटर। उस दौलत की ओर उठने वाली निगाहों को बाबूजी के कहर से गुजरना पड़ता है। उस दौलत को पाने का विचार छोड़ दो। यह ऐसे नहीं बताएगी। ऐसे बताएगी। आह, मेरा ये दोस्त सनकी है संध्या, इसे न सुनने की आदत नहीं है। 6 खून कर चुका है ये, 7वां तेरा हो सकता है अगर अब भी तूने इनकार किया। नहीं। और अचानक पलट कर भाग पड़ी संध्या। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी कुत्तों। ओह बेवकूफ़, यह क्या किया? वह भाग रही थी। आह आह। संध्या संध्या, हम तुम्हें बचा लेंगे। हमें उस दौलत का पता बताओ। तेरी ये जुर्रत, तो तुम्हें वह दौलत नहीं मिलेगी, मौत मिलेगी। इसी के साथ गहरी निस्तब्धता छा गई। चारों मानो भूत से बन गए। ये तो मर गई है शायद। अभी जिंदा है, अब मर गई। मैंने तो उसे रोकना चाहा था। तो चाकू उसकी पीठ पर मारना जरूरी था क्या? वह पीटर के वार से मरी है। बकवास बंद करो। उसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। चलो किसी कब्रिस्तान में चुपके से उसे दफना देते हैं। शीघ्र ही सारे इंतजाम कर लिए गए। शुक्र करो बारिश नहीं आ रही। विक्टर और जीवन कब्र खोद चुके होंगे। ताबूत खुदी हुई कब्र के निकट ले आ गया। ताबूत को कब्र में रखवाने में मदद करो विक्टर, जीवन। ताबूत को कब्र में डाल दिया गया। ताबूत पर झुकता विक्टर एकाएक चौंक पड़ा। अरे क्या हुआ? इसके गले का लॉकेट कहाँ गया? मैंने उतार लिया था सोने की चेन। ब्रगेंजा, लॉकेट वापस फेंक दे। लेकिन क्यों? पूरा खजाना ना सही, ये चेन। मुर्दे के जिस्म से कुछ नहीं उतारेंगे ब्रगेंजा। मेरे तांत्रिक दोस्त का यह दावा है कि वह वस्तु हमेशा मनुष्यत का साया बनी रहती है। ब्रिगेंजा, तुम फिक्र मत करो। हम खजाना पाने की कोशिश करेंगे। लॉकेट फेंक दो, यह हमें फंसवा भी सकता है। मत भूलो कि हमने कत्ल किया है। यह लो। कब्र को मिट्टी से भर दिया गया। चौकीदार को हमने बेहोश कर दिया था। वह होश में आने वाला होगा। चलो अब यहाँ से। उधर लाल कृष्ण, ची ची। ओह आ मेरे हीरो, क्या खबर लाया है? ओह, एक और ताबूत लाया गया है। वाह, लाल कृष्ण का विचित्र संकेत। निकलो मेरे शेरों, जल्दी आओ। कब्रिस्तान की उस एकमात्र ताजा बनी कब्र पर चूहे का हमला। ची ची ची। ठीक तभी, उफ, इतने सारे चूहे! ये तो कब्र खोद रहे हैं। हे भगवान! चौकीदार लाठी पर फटकारता आगे बढ़ा। हुस हुस, हटो शैतानों! और वह हैरत अंगेज कारनामा उसने शायद अपने जीवन में प्रथम बार ही देखा था। चूहे के मुंह में सोने का लॉकेट फंसा है। इस बार तो वह उछल ही पड़ा। कानों के बूंदे, आंखों आश्चर्य से फटी ही जो पड़ी उसकी। चांदी की पायल। देखते ही देखते चूहे यह जा वह जा। चोर चूहे, उफ! कब्रों पर खुदे बिलों का रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं आया था। उफ! तो इसका मतलब ये चूहे ही कब्र खोदते थे और लाश के साथ दफन की गई कीमती वस्तुएं गायब कर ले जाते थे। लेकिन चूहे ऐसा क्यों करेंगे? क्या गुत्थी है ये? कहाँ जाते हैं चूहे वह सब सामान लेकर? आ गए तुम? हा हा हा! मेरे म्यूजियम की कीमत आज और बढ़ जाएगी। हा हा हा! दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है मुझे। फर्श पर बिछ गई कीमती वस्तुएं। और यही वह पल था जबकि बूढ़ा लाल कृष्ण ऐसे उछला मानो धरती तपते तवे में बदल गई हो। बाज की तरह झपट कर वे सब वस्तुएं उठा ली उसने। ये पायल, ये कानों के बूंदे और ये लॉकेट। दूसरे ही पल बूढ़े के मुंह से विस्मयकारी चीख उगल पड़ी। संध्या! पागल सा नजर आने लगा बूढ़ा। अरे अरे कमबख्तो, बाहर निकलो। ये सब क्या ले आए हो तुम? मुझे ले चलो वहाँ, मुझे ले चलो। पगलाया सा चीखता हुआ कब्रिस्तान में प्रवेश कर गया। संध्या संध्या! पर फिर कब्र में गिरकर जो चीख उसके गले से निकली उसे सुनकर आसमान तक थर्रा उठा। संध्या!
मेरी बच्ची, बोल मेरी बच्ची, यह सब कैसे हो गया? मुझे बता मेरे लाडो, बता मुझे। कौन हो तुम? सहसा चौकीदार उछल पड़ा। ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम इसे कैसे पहचानते हो? थोड़ी देर पहले इस कब्र को बहुत से चूहे लूट चुके हैं। क्या इस लॉकेट का तुम्हारे पास होना यह साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि तुम ही कब्र चोर हो, चूहे के मालिक हो? अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते कमीने। कब्रों पर खुदे बिलों का रहस्य जान चुका हूं मैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, हटो पीछे। लॉकेट गले में डालने के बाद उसने मुख्य द्वार की ओर छलांग लगाई। लेकिन मैं तुझे भागने नहीं दूंगा दरिंदे। उह! लाल कृष्ण ने पलट कर ठोकर चौकीदार के चेहरे पर जड़ दी। धड़ाक! आह! उठकर खड़े होते ही चौकीदार ने लाल कृष्ण को जकड़ लिया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा कुत्ते, तुझे पुलिस के हवाले करूंगा मैं। ओह! ठीक तभी दूर कहीं घड़ियाल बज उठा। टन टन टन। इसी पल चौकीदार ने उसे एक तीव्र झटके के साथ जमीन पर पटक दिया। झपट कर अपनी लाठी उठा ली उसने। तेरा सिर भी तोड़ना पड़े तो चूकूंगा नहीं कब्र चोर दरिंदे। ठीक इसी पल चौकीदार का भरपूर वाल लाल कृष्ण की खोपड़ी पर पड़ा। ले भुगत अपने पापों का फल। यही वह पल था जबकि चौकीदार के हाथों से लाठी छूटकर नीचे गिर पड़ी। हे भगवान, इसे क्या हुआ? चौकीदार की टांगें बुरी तरह से कांप उठी। दिल धाड़ धाड़ कर बज उठा। चेहरे पर हर और विराजमान थी केवल दहशत ही दहशत। नहीं! और अगले ही पल अंधाधुंध भाग पड़ा वह। बचाओ बचाओ भूत! लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग सका वह, और ठीक उसी पल उसके कंठ से एक डरावनी चीख उबल पड़ी। आह नहीं! और फिर वह चीख रात के सन्नाटे को बुरी तरह से भंग करती चली गई। संध्या! उधर उसी समय पुरानी हवेली में एक गलती हमसे हो गई पीटर। अगर हम संध्या को कब्जे में लेकर उस सनकी लाल कृष्ण से खजाने का पता पूछते तो वह जरूर हमें बता देता। तब मैं संध्या के सामने आना नहीं चाहता था क्योंकि वह मेरी क्लास फेलो थी। बाद में वह हमें फंसा सकती थी। लेकिन प्रश्न तो अब भी वही है, खजाना तो हमें अब भी नहीं मिला है। कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे? ऐसा तो नहीं कि संध्या ने हमें बेवकूफ़ बनाया हो और ऐसा कोई खजाना हो ही नहीं। संध्या ने उस दिन क्लास में जोश में आकर जो कुछ बताया था वह झूठ तो नहीं हो सकता। अगर आप लोगों की बातें सच है तो फिर सबसे आश्चर्यजनक व्यक्तित्व के मालिक तो मेरे बाबूजी हैं, जो खुद फटे हाल रहते हैं, लेकिन बरसों से जो कुछ वह जोड़ते आ रहे हैं आज उसकी कीमत करोड़ों में होगी। एक म्यूजियम में उनके अमीर बनने का सपना बंद है। तो फिर क्या हमें खजाने को प्राप्त करने की कोई नई योजना बनानी होगी? बेकार है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा खजाना होगा। संध्या ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। मेरा भी यही विचार है। सोचने वाली बात है कि अगर किसी के पास करोड़ों की दौलत है तो फिर वह फटेहाल जिंदगी क्यों जिएगा? तो फिर तय रहा, हम सब उस खजाने को भूल जाते हैं। गुड, यही ठीक रहेगा। लेकिन चारों के ही मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। खजाने वाली बात झूठ हो या ना हो, मैं उसे प्राप्त करने की अकेले ही एक कोशिश अवश्य करूंगा। क्या पता उस सारे खजाने का मैं अकेला ही मालिक बन जाऊं। और इस सोच का नतीजा ये निकला कि सर्वप्रथम ब्रिगेंजा बूढ़े लाल कृष्ण के निवास की चार दीवारी फांद कर भीतर घुस आया। आज या तो खजाना पाकर लौटूंगा, नहीं तो बूढ़े की लाश गिरा कर आऊंगा। ठीक तभी उछल पड़ा वह। आंखें भय से फैलती चली गई उसकी। टांगें बुरी तरह से कांप उठी। कौन था वह साया? क्या चारों खजाना पा सके? लाल कृष्ण का क्या रहस्य था? संध्या के लॉकेट ने आगे क्या गुल खिलाया? थ्रिल, हॉरर व सस्पेंस का ऐसा खौफनाक कॉमिक्स जो आपने कभी ना पढ़ा होगा। लॉकेट। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको इसका अगला भाग लॉकेट चाहिए